गुड मॉर्निंग एंजल, कैसे हैं आप सब। आज एकादशी है और आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पौष मास की सफला और पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपया बतलाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत से होता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नामक एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्व भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान जी की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के संग जागरण करना उचित है। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से नहीं मिलती। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिस्मत की राजधानी थी। राजा महिस्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप क्रम में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार के कार्य करता तथा ब्राह्मणों की निंदा करता। अपने पुत्र के ऐसे पाप आचरण को देखकर महिस्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया और उसे राज्य के बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वनों में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया और एक दिन चोरी करने के लिए अपने ही नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिस्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पीपल वृक्ष था। उस वन में यह वृक्ष महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि वाला लुम्बक वहीं निवास करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना की प्राप्ति हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्य देवता अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यों कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। अच्छा कहकर उसने यह वरदान को स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। उसकी बुद्धि उत्तम हो गई। भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयोग्य नामक पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया।
और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता राजन। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में भी मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। उनकी महिमा पढ़ने सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो अगर आज के दिन आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो व्रत कथा सुनने से और दूसरों को सुनाने से आपको समस्त फलों की प्राप्ति होती है और श्री हरि भगवान विष्णु जी का नामों का उच्चारण करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है।